मैं प्रकृति के अगेंस्ट आपके लिए गई, मैं आपके लिए बदली हूँ ना, तो या तो मुझे प्रशासन इंसाफ दिलाए या तो फिर मुझे भिक्षावृत्ति प्रदान की जाए। लड़के से लड़की बनी ट्रांस गर्ल रजनी प्रेमी के लिए अपना सेक्स तक चेंज करवा लिया, लेकिन बॉयफ्रेंड ने दे दिया धोखा। ये मामला है मध्य प्रदेश के इंदौर का। अब रजनी का कहना है या तो उसे इंसाफ मिले या फिर इच्छा मृत्यु। इससे पहले दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश की एक महिला जज ने भी इच्छा मृत्यु की मांग की थी। ऐसे में आइए जानते हैं भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर क्या है कानून। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च 2018 को इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी थी। उस समय कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जिस तरह व्यक्ति को जीने का अधिकार है, उसी गरिमा से मरने का भी अधिकार है। हालांकि इच्छा मृत्यु सभी के लिए नहीं है, सिर्फ गंभीर बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति के लिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को मंजूरी दी थी। इसमें बीमार व्यक्ति का इलाज बंद कर दिया जाता है ताकि उसकी मौत हो सके। जानते हैं कि इच्छा मृत्यु को लेकर भारत में नियम कायदे क्या है, कौन इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन कर सकता है। पर उससे पहले जानते हैं इच्छा मृत्यु का मतलब क्या है। इच्छा मृत्यु का मतलब है किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा से मृत्यु दे देना। इसमें डॉक्टर की मदद से उसके जीवन का अंत किया जाता है ताकि उसे दर्द से छुटकारा दिलाया जा सके। इच्छा मृत्यु 2 तरह से दी जाती है। पहली एक्टिव यूथेनेशिया यानी सक्रिय इच्छा मृत्यु, और दूसरी पैसिव यूथेनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। एक्टिव यूथेनेशिया में बीमार व्यक्ति को डॉक्टर जहरीली दवा या इंजेक्शन देते हैं ताकि उसकी मौत हो जाए। वहीं पैसिव यूथेनेशिया में मरीज का इलाज रोक दिया जाता है। अगर वो वेंटिलेटर पर है तो वहां से हटा दिया जाता है, उसकी दवाएं बंद कर दी जाती है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को ही मंजूरी दी थी। इच्छा मृत्यु किनके लिए है ये भी समझिए। इच्छा मृत्यु उसी व्यक्ति के लिए है जो किसी ऐसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है जिसका इलाज संभव ना हो और जिंदा रहने में उसे बेहद कष्ट उठाना पड़ रहा हो। कोई मरीज इच्छा मृत्यु के लिए तभी आवेदन कर सकता है जब उसकी बीमारी असहनीय हो गई हो और उसकी वजह से उसे पीड़ा उठानी पड़ रही हो। दुनिया के ज्यादातर देशों में यही नियम है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ लाइलाज बीमारी से जूझ रहा व्यक्ति ही इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन कर सकता है। इच्छा मृत्यु के लिए लिखित आवेदन देना होता है। मरीज और उसके परिजन को इस बारे में पता होना चाहिए। इसे लिविंग विल कहा जाता है। लिविंग विल क्या होती है? अगर किसी व्यक्ति को लाइलाज बीमारी हो जाती है और उसके ठीक होने की उम्मीद नहीं बचती, तो ऐसी स्थिति में मरीज इच्छा मृत्यु के लिए खुद एक लिखित दस्तावेज देता है जिसे लिविंग विल कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार लिविंग विल की अनुमति तभी दी जा सकती है जब किसी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु चाहिए और इसकी जानकारी उसके परिवार को हो। इसके अलावा अगर डॉक्टरों की टीम कह दे कि मरीज का बच पाना संभव नहीं है तो लिविंग विल दी जा सकती है। हालांकि किसी मरीज को इच्छा मृत्यु देना है या नहीं, इसका फैसला मेडिकल बोर्ड करेगा। किन बीमारियों पर मिलती है इच्छा मृत्यु? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में किसी बीमारी का जिक्र नहीं है। अगर डॉक्टर को लगता है कि मरीज के जिंदा बचने की उम्मीद नहीं है तो मरीज और उसके परिवार की सलाह पर उसे इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। हालांकि ये जरूरी है कि जिस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी जा रही हो उसे इसके बारे में पता हो।